नमस्कार दोस्तों, सीएससी हेल्प शॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सुनील देव आज आपको बताऊंगा कि जो एलआईसी के जो एजेंट भाई हैं, हमारे जो एडवाइज़र हैं, उनका किसी कारणवश कुछ दिन बाद या कुछ सालों के बाद ना आपकी जो एलआईसी जो एजेंसी होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो उसके बाद आपका जो कमीशन है वो रुक जाता है। और वो कमीशन क्यों रुकता है और वो कैसे कमीशन दोबारा से आएगा, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों, जो भी एजेंट है और जिसकी एलआईसी एजेंसी या तो उन्होंने 5 साल के बाद अपना काम करना छोड़ दिया है, या फिर वो टर्मिनेट हो गई है कुछ पॉलिसीज ना होने की वजह से, या फिर किसी भी कारण, आफ्टर डेथ, कोई भी कारण हो सकता है। तो उसके बाद यदि आपका कमीशन जो है वो नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों कमीशन लेने के लिए। तो दोस्तों, उसके लिए एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ एक्सिस्टेंस नाम से एक फॉर्म होता है। ये फिल आउट करके हमें अपनी ब्रांच में जमा करना होता है। उसके बाद हमारा जो कमीशन है वो जारी कर दिया जाता है दोस्तों। मतलब ये हिंदी में एक प्रकार से ये जीवन प्रमाण पत्र है कि आप जीवित हैं या नहीं है। ये आपको हर साल अप्रैल महीने में आपको अपनी ब्रांच में जमा करना होता है दोस्तों। तो ये आज मैं आपको बताऊंगा कैसे भर के फिल आउट करके प्रॉपर आपको ये जमा करना है दोस्तों। तो ये मेरे पास एक फार्म है दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि ये फार्म आपको आपकी अपनी ब्रांच से मिलेगा, वहाँ से ले सकते हैं दोस्तों, या फिर एलआईसी की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी ये अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। तो आप अपनी ब्रांच में जाएं, वहीं पे ये फॉर्म लेके वहीं से आप भर के अपना ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा कर दें दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो भरना है वो मैं बता देता हूँ। ये है सबसे वाला ऑप्शन आई। आई में यहाँ पर उसका नाम आएगा जो इसको वेरीफाई करेगा। मतलब आपका जो एलआईसी का जो डीओ होता है, आपका डेवलपमेंट ऑफिसर, वो यहाँ पर अपना नाम डालेगा। जैसे कि मान लो कोई कोई भी डेवलपमेंट ऑफिसर है, जैसे कि राजेश है, तो वो यहाँ पर अपना नाम डालेगा। उसके बाद नीचे जो लिखा है हियर बाई सर्टिफाई दैट एजेंट श्री श्रीमती, इसमें एजेंट का नाम आएगा यहाँ पर। उसके बाद आएगा अंडर एजेंसी कोड, यहाँ पर उसका एजेंसी कोड आएगा। जो भी आपकी एलआईसी एजेंसी टर्मिनेट हो गई है, जो एजेंट है उसकी एलआईसी का यहाँ पर कोड आएगा विद ब्रांच। और उसके बाद यहाँ पर आएगा इट सीन बाई मी इन पर्सन ऑन, और यहाँ पर डेट आएगी दोस्तों कि आज 16 मार्च है, तो आज की तारीख 16/3/2026। डॉट हिज हर सिग्नेचर बिलो इज अटेस्टेड बाई मी एंड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड अबाउट हर हिज आइडेंटिटी। मतलब मैंने इसको अपने पास इसको देखा है, मतलब वो अपना एक आइडेंटिटी देगा कि मैंने इसको जीवित देखा है, ये जीवित है, ये एक सर्टिफाई करेगा। और नीचे आएगा डेटेड एट में स्थान का नाम, जिस भी सिटी में आपका है उस सिटी का नाम आ जाएगा, शहर का जहाँ आपकी ब्रांच है। और दिस यहाँ पर डेट आएगी, जैसे कि 16 मार्च डे ऑफ 2026। यदि 2027 में दे रहे हो तो 2027, 28 में दे रहे हो तो 2028। उसके बाद यहाँ पर आएगा एजेंट के साइन, सिग्नेचर ऑफ ईआरसी एजेंट, यहाँ पर सिग्नेचर एजेंट करेगा। और दोस्तों, यहाँ पर जो है सिग्नेचर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, यहाँ पर जो काउंटर अथॉरिटी जो होती है वो सिग्नेचर करेंगे। जैसे कि जिन्होंने यहाँ पर अपना नाम डाला है वो यहाँ पर अपना डिटेल डालेंगे। जैसे कि नाम, उनका नाम क्या है, एसआर नंबर, अपना सीरियल जो भी उनका एम्प्लॉय कोड है वो सब डालेंगे, और डेजिनेशन डालेंगे अपना, और एड्रेस डालेंगे विद ब्रांच। और सील, यहाँ पर वो अपना मोहर मारेंगे एलआईसी का जो उनके पास होता है दोस्तों। तो मैंने एक फॉर्म है वो ऑलरेडी मैंने भर के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे आपको भरना है दोस्तों। एक बार तो मैंने बता दिया, फिर भी आपको दोबारा से बता देता हूँ दोस्तों। देखो, इसमें ये है आई जयपाल सिंह, यहाँ पर ये एलआईसी का डीओ है, उसने अपना नाम डाला है। यहाँ पर यदि डीओ नहीं है अवेलेबल, तो यहाँ पर ब्रांच मैनेजर भी इसको सर्टिफाई कर सकते हैं, या फिर कोई सीएलआई है वो भी ये सर्टिफाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर एजेंट का नाम आएगा, और उसके बाद लिखेंगे आप एजेंसी कोड। तो जो भी आपका एजेंसी कोड है वो डालेंगे यहाँ पर, जो मैंने डाल रखा है ये वाला।
उसके बाद यहाँ पर है आपको जिस भी डेट में आपको देखा है या सर्टिफाई कर रहे हैं तो वो डेट आएगी उसी दिन की। एंड हीज हर सिग्नेचर बिलो अटेस्टेड बाय मी, मैं ये अटेस्टेड कर रहा हूँ और वो सर्टिफाई कर रहा है इस दिन, तो ये सब डालेगा। और उसके बाद यहाँ पर जिस भी सिटी में आपकी ब्रांच है, मान लो आपकी दिल्ली है, रोहतक है, चंडीगढ़ है, जो भी है वो यहाँ पर आएगा दोस्तों। उसके बाद उसी दिन की डेट आएगी और मंथ का नाम और साल का 2026। यहाँ पर जो एजेंट है उसके सिग्नेचर होंगे दोस्तों, सिग्नेचर ऑफ ERC एजेंट। और यहाँ पर जो सर्टिफाई कर रहे हैं आपको अथॉरिटी, उनका पूरा नाम डिटेल और एम्प्लॉय ID वगैरह, और वो अपना मोहर लगाएंगे, स्टैंप लगाएंगे यहाँ पर दोस्तों। और दूसरा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो है एक तो टर्मिनेट होने के बाद आपको देना होता है ये सर्टिफिकेट, और या फिर एजेंट की डेथ हो जाती है, मान लो डेथ हो गई, आफ्टर डेथ ऑफ एजेंट, तो नॉमिनी को वो कमीशन मिलता है, तो उस कमीशन को आप हेरिडेटरी कमीशन बोलते हैं दोस्तों। तो वो आपको नॉमिनी में यहाँ पर फिर आपको एजेंट का नाम नहीं भरना, नॉमिनी का ही नाम आएगा फिर, और एजेंसी कोड सेम रहेगा, यहाँ पर ओनली नॉमिनी का नाम आएगा। और ये आप जमा कर दोगे LIC ब्रांच में, तो आपका जो कमीशन है वो 1 साल के लिए दोबारा से रिन्यू हो जाएगा और वो आने लगेगा। फिर देन नेक्स्ट ईयर फिर से अप्रैल के जो फर्स्ट वीक में आप ये फॉर्म फिर से दोबारा भर के आप जमा कर दें, तो ये आपका जो कमीशन है वो रेगुलर चलता रहेगा दोस्तों। तो आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है, कुछ और पूछना हो इससे रिलेटेड या LIC से कुछ भी रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं, उसका आपको आंसर दे दिया जाएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री श्याम।